जिस तरह आजकल के या पहले से लोगों के काम थे। अब बात को इतना लंबा नहीं बढ़ाऊंगा। आई होप कि आप लोग हिंदी समझते होंगे, और जो लोग हिंदी नहीं समझते, मेरे उन लीडर से गुजारिश है कि इसको आपने बंगाली में कन्वर्ट करके अपना एक मीटिंग सेशन रखना है, ठीक है। और मेरा ये जितना भी एक मीटिंग है, इसको आपने ट्रांसलेट करना है इनटू बांग्लादेश लैंग्वेज, ठीक है। अब यहाँ पे पहला बात, मैं आपको 2 एग्जांपल समझाऊंगा। अगर एनएफटी तो पड़ा हुआ है, और भाई अच्छा वो क्यों, ये चीजें क्यों आ रही हैं, क्योंकि ये चीजें क्यों आ रही हैं, एक मिनट, हाँ, तो वो इसलिए आ रही हैं कि आदर प्रोजेक्ट के अंदर एनएफटी के जो सिस्टम आए होंगे, कहीं पे आप लोगों ने सेल किया होगा, कहीं पे सेल नहीं हुआ होगा, वो माइंडसेट के अंदर चीजें बैठी हुई हैं। आप लोगों का कसूर नहीं है। मैं क्या चीज बोल रहा हूँ, मेटा प्रो के अंदर हर एक चीज डिफरेंट है, अलग है। यहाँ जो एनएफटी है उसकी वैल्यू अलग है, वो उसका तरीकाकार भी अलग है। क्यों? क्योंकि मैंने कॉपी नहीं करना किसी चीज को, मेरी हर एक चीज, मेरा आइडिया मेरा अपना है। आप लोगों का भी अपना ही होना चाहिए, लेकिन स्कैमर का नहीं हो सकता भाई, क्योंकि उसकी मजबूरी है। उसने वो चीजें कॉपी करनी है जिसके ऊपर लोगों का ट्रस्ट बढ़ चुका है। 2 एग्जांपल दे चुका हूँ। एयर ड्रॉप के एग्जांपल आपके सामने है। एक बंदे ने एयर ड्रॉप दिया, बाकी लाखों लोग स्कैमर आए, लाखों एयर ड्रॉप बनाए, आप लोगों से गैस फीस लेके चले गए। ऐसे है ना, सच्ची बातें हैं या पता नहीं, ये तो आप लोगों को अब पता होगा। मेरे ख्याल से मेरे साथ तो ऐसा ही हो चुका है मेरे भाइयों और मेरी बहनों। अब सेकंड एग्जांपल मैंने दी, कौन सी डबलर साइट आई थी, पहले साइट आई, लोगों बेचारों को ट्रस्ट बढ़ा। अब जब स्कैमर लोगों ने देखा यार इतना ट्रस्ट बढ़ चुका है, इतना इस बंदे के पास पैसा आया, तो मैं क्यों ना इस तरह का कॉपी करूं और एक साइड लेके आऊं, यहाँ इतना डॉलर आएगा मैं लेके भाग दूंगा। इसी तरह से अब मैं एंड करूं फर्स्ट टॉपिक, पहला उन्वान। इसी तरह के हमारे प्रो को 3 से 4 प्रोजेक्टें कॉपी की है अभी रिसेंटली। मकसद क्या है, उनके दिमाग के अंदर क्या था कि मेटा प्रो वालों के साथ यार हर महीने ना $3 लाख आते हैं, 3 लाख। स्कैमर ने बैठ के एक चीज बनाई कि यार क्यों ना हम इस चीज को कॉपी करके, कि ये जो सैलरी वाला चीज है, कि ऐसा एक छोटी मोटी वेबसाइट बनाएं जहां अगर 3 लाख छोड़ो, जस्ट 1 लाख यूएसडीटी आ जाए तो हमारी जिंदगी भी संवर जाएगी। ये होता है काम स्कैमर लोगों का। क्यों? अच्छा क्यों बनाई मेटा प्रो को, क्यों कॉपी? क्योंकि मेटा प्रो के ऊपर लोगों का ट्रस्ट बढ़ा है, वो खुद नहीं बढ़ा, मेटा प्रो ने बढ़ाया है। क्यों? क्योंकि आप लोगों के साथ $1 का भी स्कैम नहीं हुआ। आप लोग खुद जाके चेक कर सकते हैं, $3-3 लाख आप लोगों की जेब के अंदर आए हैं, हर बंदे को मिले हैं। मेटा प्रो के ओनर ने अपनी जेब में नहीं रखा भाइयों। किसी डेवलपर की इतनी जरूरत नहीं है कि वो 3 लाख में से कुछ ले। सारी चीजें अगर हुई हैं, होती हैं, होती रहेंगी, तो आप लोगों के सामने होगा, होता रहा है, होता रहेगा। अब जो दूसरे लोग होते हैं उनका यही चाल है, ये मेरा रिकॉर्ड अपने पास रखना है। आफ्टर 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, मैक्सिमम इतना हो सकता है। बिफोर मंथ तो चल नहीं सकता, इतना तो मैं कह सकता हूँ। कोई भी प्रोजेक्ट है, मैं किसी प्रोजेक्ट का नाम भी नहीं लेता होता, मेरी ये गैरत के खिलाफ है। क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है मेरी नज़र में, अकॉर्डिंग माई नॉलेज, कि कोई इतना चल सके। जस्ट 1 मंथ, 2 मंथ, 3
मंथ। ठीक है भाई, छोटी मोटी वेबसाइट तो हर कोई बना सकता है, आप लोग भी बना सकते हैं। तो लास्ट में यही है कि मेरे भाइयों और मेरी बहनों कि जो जो लोग अभी लेके आ रहे हैं या आ चुके हैं, उनका मकसद यही है, क्योंकि वो डॉलर देख चुके हैं। मेटा प्रो के वॉलेट के अंदर वो डॉलर देख चुके हैं यार, 3-3 लाख डॉलर, वो भी सैलरी का। अब उन लोगों का माइंडसेट क्या बन चुका है कि इन लोगों का, क्योंकि सैलरी के ऊपर ये लोग पागल हैं। ऐसे है ना, आप लोग पागल हो चुके हो। मेटा प्रो ने बना दिया कि यार देखो, एक बंदे को तो $19,000 मिले और 20-25 लोगों को तो $6,000 मिले। ऐसा तो आज तक पूरा आप लोगों की जिंदगी में नहीं हुआ होगा। तो ये चीज ट्रस्ट बढ़ा लोगों का। मेरे भाइयों, हर कोई एक जैसा नहीं होता। मेट्रो प्रो वाले हर जगह आपको नहीं मिलेंगे, हर जगह आपको पूरा वो तकसीम नहीं होना। ये दिमाग के अंदर सोच खत्म करो, खत्म करो। दिमाग के अंदर यही होगा क्या, मैं भी एज अ लीडर रहा हूँ, मैं छोटा सा था तो इन चीजों के अंदर आया हूँ, अल्लाह का शुक्र है, बहुत कुछ सीखा है। अच्छा, आप लोगों के माइंडसेट के अंदर क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ। यार मेट्रो प्रो से हमारी सैलरी आ रही है, क्यों ना इस सिस्टम को ज्वाइन करते हैं, यहाँ से भी सैलरी आता रहेगा। हाय, हमारे तो मजे हो जाएंगे, वाह क्या बात। अब ये नहीं पता, ये नहीं पता कि ये चीज है क्या और होने क्या वाली है। और भाइयों, हर बंदा इस दुनिया के अंदर एक जैसा नहीं होता। हर बंदे का ट्रस्ट, हर बंदे का ईमान एक जैसा नहीं होता। मेन मकसद क्या है, मेन पर्पस क्या है ऐसे लोगों का। क्योंकि मैं इन लोगों के बहुत खिलाफ हूँ। मैंने प्रो बनाया इसीलिए यार, मैंने आप लोगों की खातिर नहीं बनाया, अपने लिए नहीं बनाया। मैं पहली मीटिंग में आपको 20,000 बार बोल चुका हूँ, मैं इन लोगों के खिलाफ हूँ। छोटी मोटी वेबसाइट बना के लोगों का मजाक उड़ाते हैं, लोगों का ट्रस्ट लेते हैं। क्या हम ऐसे घटिया लोग हैं? क्या हमारे पैसे हराम के हैं? शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। हमेशा याद रखो, आपके लिए तो यार आसानी है। देखो, ऐसा उन्होंने क्यों किया, मैं बार बार वही बात रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों का ट्रस्ट बढ़ चुका है सैलरी के ऊपर। लेकिन ये चीज माइंडसेट के अंदर नहीं आ रही कि यार मेटा प्रो की तरह सैलरी नहीं मिलने वाला। उनका मकसद क्या है, 3 लाख USDT, कि भाई मेटा प्रो के अंदर हर मंथ 3-3 लाख USDT आए थे, क्यों ना हम इस चीज को कॉपी करें, इस तरह का एक सैलरी ऑप्शन रखें जहां से हमारे पास मैक्सिमम USDT आए, मैक्सिमम हम USDT इकट्ठा करें और फिर यहाँ से ऑर्डर चलें। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ये देखो, मैं ये चीज नहीं बोल रहा कि बस मेट्रो प्रो बस बेस्ट, नो। इस चीज के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको मैंने सेट करना है और वो आप लोगों के सामने होगा। अब यहाँ पे क्यों मैंने ब्लॉकचेन अपना लिया, क्यों मैंने अपना वॉलेट लिया, क्यों मैंने अपना NFT अपना लिया, क्यों एक्सचेंजिंग इसके अंदर रहेगा, क्यों? उसका मकसद ये है कि आप ऐसे घटिया लोगों के सिस्टम को यूज ही ना करो, जो आप लोगों का मजाक उड़ाते हैं, आप लोगों से गैस भी लेते हैं। अब मैंने क्या रखा है, गैस फीस का क्या रखा, अपना आप लोगों को बताऊं। मैंने ये किया कि गैस फीस मुझे नहीं चाहिए मेरे ब्लॉकचेन के ऊपर। मैंने उस चीज के लिए एक चीज क्रिएट की अपनी तरफ से कि मैं क्यों ना इन लोगों को एक फ्री NFT दूं, उसको यूज करते हुए आप लोग मेरे ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रांजैक्शन करें। मुझे नहीं चाहिए आप लोगों का गैस फीस, USDT नहीं चाहिए मुझे भाई, नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। अगर मैं चाहता तो Web20 ब्लॉकचेन वालों की तरह, पॉलीगॉन वालों की तरह कुछ ले सकता भाई। वो तो एक एक दिन में अरबों खरबों कमा रहे हैं, एक एक दिन में अरब खरबों, जस्ट गैस फीस ट्रांजैक्शन के जरिए। मैं भी तो ले सकता हूँ। मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि मेरा जो ब्लॉकचेन आएगा उसके अंदर बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज होंगी जो किसी भी ब्लॉकचेन के ऊपर नहीं है, तो मैं उनसे भी ज्यादा गैस फी ले सकता था भाई। ऐसे है।
तो रखने का मकसद ये कि एक ऐसा जरिया क्रिएट किया कि जिसको आप लोग यूज करके आप लोगों के लिए आसानी रहे। तो मैं आप पहले उन्वान का जो है वो एंड करूंगा। मेरे भाइयों, ऐसे लोगों से बच के रहें, मेरी रिक्वेस्ट है। बेशक आप मेरा सिस्टम छोड़ जाएं आगे समय। अगर आप लोग ये सोच रहे हो भाई ये बंदा अपने सिस्टम का बोल रहा है, नो, नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन अपना नुकसान नहीं करना। इनका मकसद क्या है? इन्होंने इतने डॉलर दे रखे हैं मेटा प्रो के ऊपर कि यार इतने दिन के अंदर 3 लाख हर महीने आता है। अगर हमारे 1 महीने 2 महीने के अंदर, पहले महीने का आपको मे भी मिल जाए थोड़ा बहुत सैलरी ट्रस्ट बढ़ाने के लिए, सेकंड थर्ड मंथ में वो यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। जब उन्होंने ये युवा, मुझे इतना हंसी आता है इसके ऊपर कि मैं जब एक चीज सोच के हैरान हो जाता हूँ लोगों की चालाकियों के ऊपर, और ये चीजें आप लोगों के अंदर क्यों नहीं आती। और आखिरी बात मैं उस कम्युनिटी से कहना चाहता हूँ, लीडर लोगों से नहीं, जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिनका पैसा है, कि खुदारा ऐसे लीडर्स की निशानदेही कीजिए जो ये सब करते हैं। आपसे पहले तो इन्वेस्टमेंट करवा चुके हैं, वहां तो अर्निंग आया नहीं। खुल के बात करूंगा, वहां तो अब अर्निंग आया नहीं, आप लोगों से और इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं कि भाई न्यू सिस्टम आ रहा है, नया धमाका होगा। मुझे पता है क्या धमाका होगा, आप लोगों को अब समझ तो आ गया होगा, इतना तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया। तो उनका मकसद यही है। हाँ, तो लास्ट ये है कि ऐसे लीडर्स की निशानदेही कीजिए, और ऐसे लीडर्स ही लालची होते हैं कि यार यहाँ से तो आप कमा लिया, अब दूसरा सिस्टम क्यों ना ज्वाइन किया जाए। नुकसान किसका होगा? कम्युनिटी लोगों का। यार यहाँ से इनसे इतना पैसा इन्वेस्टमेंट यहाँ तो आपने करवा ही दिया, आप दूसरे सिस्टम के ऊपर कहीं और लेके जा रहे हैं। अब उन बेचारों को ये चीज नहीं पता आवाज क्लियर नहीं आ पा रहा, 1 मिनट। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैं फर्स्ट उन्वान जो यहाँ पे एंड करूंगा, ऐसे लीडर लोगों की निशानदेही करें जो पहले तो आप लोगों से इन्वेस्टमेंट करवा चुके हैं, लेकिन आप लोगों से अदर सिस्टम, फेक सिस्टम के ऊपर इन्वेस्टमेंट करवाना चाह रहे हैं। उनसे सवाल कीजिए कि भाई आपने पहले तो हमारे से इतना इन्वेस्टमेंट करवाया है, उसका अर्निंग कहाँ है। एक और बात, मैंने मेटा प्रो को इस तरह से क्रिएट किया, इस तरह से बनाया है कि किसी बंदे का नुकसान ना हो। मैं आपको बताता हूँ कैसे। वो इस तरह से, अगर किसी को ग्लोबल से अर्निंग नहीं हुआ, एक मिसाल होता है कि किसी की पोजीशन कहाँ लगता है, किसी का कहाँ प्रो के अंदर, तो उन लोगों को जो एनएफटी मिला है, वो जो इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं उससे दुगना कमाएंगे। मेरे लिए एक चीज इंपॉर्टेंट है कि मुझे ऊपर 3 लाख यूएसडीटी आए थे, क्योंकि इसके ऊपर लोगों का ट्रस्ट है। लोग इसके ऊपर बहुत कुछ करने को रेडी हो जाते हैं, लेकिन इन बेचारों को नहीं पता, इन बेचारों को नहीं इन चीज का नॉलेज कि क्या होगा, क्या होने वाला है। कि उनका स्कैमर का जो एक तरीकाकार होता है वो यही होता है कि वो ट्रस्टेड चीजों को ढूंढता है क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर, कि ऐसे ऐसे कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं सक्सेसफुल, जो कामयाब प्रोजेक्ट है, मैं उन जैसा बनाऊं, एक चीज कॉपी बनाऊं, क्योंकि उसके ऊपर लोगों का ट्रस्ट है, उसके ऊपर लोगों का इन्वेस्टमेंट बहुत आता है। तो मैं बहुत सारे पैसे यहाँ से बटोर सकता हूँ, बहुत सारे लोगों को बेवकूफ बना सकता हूँ। क्यों? ऐसे वैसे तो उनके ऊपर कोई ट्रस्ट कर नहीं सकता, कि ऐसे ऐसे सिस्टम को वो टारगेट करते हैं।
तो अब उनका यही चीज है। अब सेकंड, अब लास्ट ये होगा कि मैं आप लोगों के बहुत बड़ा एक सरप्राइज का अनाउंसमेंट करूंगा। अब सेकंड जो उन्वान है वो मेरा ये है कि ये जो कोइन है या ये जो टोकन है, देखिए ये दोनों अलग चीजें हैं। बार बार कम्युनिटी की तरफ से ये क्वेश्चन आया कि ये क्या है। देखें ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। यहाँ कौन कौन अरब खरबपति होने वाला है, वो भी आसान तरीके से। कौन? वो लोग जो पहले दिन से प्रो के साथ हैं और रहेंगे। कैसे? मतलब बात तो कर दी, हर बंदे ने कर दी भाई, उसको कैसे प्रूव भी तो करो। कैसे? वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से जाना नहीं, आप लोगों ने ये मीटिंग पूरा सुनना है, अगर हो सके तो इसको रिकॉर्ड भी करें। अब देखो कैसे भी अरब खरबपति होंगे भाई, ये तो आप ऐसे अपनी तरफ से छोड़ रहे हो। जी जी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या सीन होगा। अब वो लोग जो हमारा क्वीन है, ऐसे वैसे नहीं मिलने वाला। मैं खुल के बात करता हूँ भाई, कुछ चीजें छुपाता नहीं हूँ कि भाई कम्युनिटी डर ना जाए, ठीक है। ऐसे वैसे आप लोगों को नहीं मिलने वाला। जो $10 से लिस्ट होने वाला है, ऐसे वैसे वो $10 से लिस्ट भी तो कोई नहीं कर सकता ना। मतलब उस चीज को, अगर एक चीज $10 के बराबर जा रही है या जा रहा है, तो उसके पीछे भी तो कुछ चीज ऐसी सख्ताई होगी। ऐसा तो कोई जा ही नहीं सकता भी $10 पे। वो लोग यहाँ अरब खरबपति होने वाले हैं, वो भी फ्री, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। जो पहले दिन से प्रो के साथ हैं, जिनका टीम एक्टिव है। अब वो जस्ट एक दिन के लिए भी अगर कहीं वो जाते हैं किसी भी सिस्टम या इधर उधर 2 नंबर फेक, तो वो तो गए भाई, उनकी टीम बेचारी भी गई। कैसे? अब वो एक तो एक्टिव होंगे नहीं क्योंकि उनकी टीम भी गई। वो अपना भी नुकसान करेंगे, अपने लोगों का भी नुकसान करेंगे, क्योंकि उनका आईडी तो ऑलरेडी लग चुका है और उनका शो होगा इनएक्टिव। भाई प्रो को ऐसा वैसा नहीं बनाया गया, हमेशा याद रखो। मुझे एक्टिव लोग पसंद हैं, इनएक्टिव लोगों से मुझे सख्त नफरत है। और ये किसी भी ऑनर का नहीं होगा उसके माइंडसेट के अंदर, लेकिन मेरे माइंडसेट के अंदर है। मैं चाहता हूँ जो मेहनत कर रहा है, मजदूर है, उसको फल मिले। जो भी सारा दिन सोया है या कहीं और मुंह मार रहा है, उसको किस चीज का मिले भाई? क्यों? किस लिए भाई? और मैं बहुत जल्द सैलरीज के भी बहुत जल्द ये कंडीशन है, इनको अपडेट करूंगा। तो ये चीजें आप लोग अपने माइंडसेट के अंदर रखें। अगर आप लोग एक्टिव रहेंगे, मेटा प्रो आपके साथ है। इनएक्टिव हुए एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, आपको यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला भाई। चाहे मेरे साथ 10 लोग ही क्यों ना हो, मैं 10 लोगों के साथ चलना पसंद करूंगा, लेकिन एक्टिव होने चाहिए बस। अब दूसरी बात, वो बहुत जल्द मैन हो। अच्छा, आप पिछले बार कुछ लोगों को सैलरी नहीं मिला, क्यों? क्योंकि जो मेरा बोट यूज किया गया है उसके ऊपर वो ऐसा वैसा नहीं है, इंडिकेट किया उसने, चुन चुन के रखा लोगों को। उन लोगों को सैलरी उसने नहीं दी जिन्होंने अपना आईडी लॉगिन ही तक नहीं किया था भाई। वाह भाई, क्यों? आप लोग जस्ट इतनी हिम्मत नहीं है कि आईडी लॉगिन ना करें और आप लोगों को सैलरी मिले, क्योंकि हराम की चीज है कोई? हाँ, कोई ऐसा वैसा चीज है कि आप लोग काम ही ना करो, कुछ करो ही ना, आप लोगों को ऐसा वैसा मिलता रहे? तो भाई यहाँ एक्टिव रहो। इसका मकसद ये है कि जो $10 है वो उन लोगों को बहुत तेजी से मिल सकता है जिनका टीम एक्टिव रहेगा। कैसे? जैसे ही वो लॉन्च होगा, जिनका टीम एक्टिव रहेगा, अब वो उनके लिंक से जैसे ही ज्वाइन होंगे, जो उनकी अर्निंग का पर घंटे का जो एक स्कोर है वो बहुत तेजी से अप जाएगा। अब जो लोग दूसरे फेक वगैरह सिस्टम में जाएंगे वो बेचारे रोएंगे। कैसे? अब एक तो वो अपनी टीम बर्बाद करेंगे, अपना फ्यूचर बर्बाद करेंगे, जब वापस आएंगे तो कहीं के होंगे ही नहीं ना, उनके पास टीम होगा। अब अगर एक पास 10,000 टीम है, उसका 10,000 टीम का बेड़ा गर्क हो चुका होगा, उसका अपना भी हो चुका होगा। सॉरी इस चीज के लिए जो मैंने आपको बोला, क्योंकि ऐसा होने वाला है, आप लोगों को नहीं पता।
अब एक बंदे की 10,000 टीम है, अब वो एक कहीं भी जाता है, और वो तो मुझे तो पता है, आप लोगों को भी पता होगा, उस बंदे को भी पता होगा जिसको छोड़ के जाएगा कि भाई जो मैं जहां जा रहा हूँ वो मैक्सिमम 2-3 महीने चलने वाला है। अब वो 2-3 महीने वहां जब जाएगा, जब वापस आएगा, जो 10,000 टीम है वो भी खत्म हो चुकी होगी उसकी, वो खुद भी बेचारा, उसका वैल्यू भी नहीं रहेगा, वो भी बेचारा बैठ के रोएगा, है मैंने क्या किया अपने साथ और अपने टीम के साथ। अगर ये मैं 2-3 महीने, आप 6 साल तक कहीं काम कर लो, उतना अर्निंग नहीं कर पाओगे जितने यहाँ क्वीन से अर्निंग करोगे खुद और अपनी टीम के साथ, क्योंकि यहाँ जो कमाएगा एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करेगा बस, क्योंकि मुझे एक्टिव लोग पसंद हैं, मेहनत वाले लोग पसंद हैं। इसी तरह से टोकन भी उन्हीं लोगों को मिलेंगे जो एक्टिव होंगे, क्योंकि टोकन जो बिलियनियर है, जाहिर बात है जिनके एक्टिव होंगे तो वही स्लॉट भी तो करेंगे, अब इनएक्टिव तो कर नहीं सकते। तो फेज 1 को मिस नहीं करना। फेज 1 के अंदर $5 का अगर स्लॉट है तो उसका जैसे ही कोई भी बंदा जैसे ही $5 का स्लॉट करेगा, उसको 10 कोइन जो है उसके वॉलेट के अंदर मिलेंगे, हमारी पहुंच में नहीं रहेंगे। ये हमेशा याद रखो, बहुत सारे सिस्टम के अंदर आए थे टोकन, लेकिन वो उनके वॉलेट में नहीं मिलते, वो अपने पास ही रखते हैं। यहाँ ऐसा वैसा नहीं होने वाला। देखो मिलियनियर के अंदर मैंने क्या सोचा उन लोगों के लिए, अगर अल्लाह ना करे किसी को अर्निंग नहीं होती, उसको एनएफटी मैं दूं, एनएफटी से वो अपना पैसा रिकवर करे। और बिलियनियर के अंदर मैंने क्या रखा, अगर बिलियनियर के अंदर, तो पहली तो बात ये है कि जो मैट्रिक्स बनाए गए हैं उसके अंदर हर एक बंदे को अर्निंग होगा, इतना पता है। बिलफल किसी को कम अर्निंग होता है, उसको टेंशन लेने का जरूरत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो $5 से एक स्लॉट करेगा उसको 10 टोकन मिल चुके होंगे, और भाई 10 टोकन जब वो सेल करेगा तो उसका जो पैसा है जो उसने लगाया होगा वो डबल ट्रिपल उसको वापस मिलेगा। तो भाइयों और बहनों, मेटा प्रो को मैंने इस तरह से बनाया कि हर बंदे का मैंने ख्याल रखा है, उस बंदे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट मेरे सिस्टम में आ गई समझ ना। तो ये चीज यहाँ रही, इसका वैल्यू जो चीजें हैं टीम के साथ डिपेंड करेंगी सारी चीजें। और ये वही लोग, अब देखो 1000 कोइन अगर जिसने कमाए हैं तो वो एक 10 $10 का होगा, 10 को मल्टीप्लाई करो 1000 से, कितना बनता है। इसी तरह से जिसने 20,000 कोइन कमाया होगा वो भी उसकी टीम के थ्रू आएगा। मैं की जो घंटे की रफ्तार है वो आपकी टीम पे डिपेंड करेगी। ठीक, तो ये चीजें यहाँ अब लास्ट बहुत हो चुका टाइम भी, तो लास्ट जो ऐसा तो वैसा है नहीं, तो यहाँ पे मैं जो एक चीज जो आप लोगों को अनाउंसमेंट करने वाला हूँ वो ये है। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मेटा प्रो अपना ऑफिशियल सेमिनार करने जा रहा है बांग्लादेश के अंदर, ढाका में। गौर से सुनिएगा, मेटा प्रो अपना ऑफिशियल सेमिनार करने जा रहा है बांग्लादेश, ढाका के अंदर। वहां पे क्या होगा, माई सेल्फ एज अ क्रिएटर, फाउंडर, ओनर ऑफ मेटा प्रो वहां आपको मिलेंगे लाइव टू लाइव, फेस टू फेस। अब आएगा मजा फुली।
सुनते जाएं। क्यों? क्योंकि हम थोड़े अलग हैं, हम वीडियो के अंदर नहीं आते। वाह, मिस्टर लाडो तो वैसे वीडियो के लाइव अंदर नहीं आएंगे, आता था। उसके अंदर क्या होगा कि मेरी डेवलपिंग टीम के कुछ लोग मेरे कंसल्टेंट और पाकिस्तान से जो इंशाल्लाह हम भी जाएंगे। टॉप लीडर्स होंगे, उनको मैं हर एक कंट्री का टूर कराऊंगा फ्री। देश के अंदर हम हर एक बंदे को इनवाइट करेंगे, लेकिन जो बांग्लादेश के अंदर टॉप पोजीशन पे होंगे, टॉप लेवल, तो हमने हमारे माइंडसेट के जो हमने अरेंजमेंट भी हम कर चुके हैं। अच्छा, सेकंड इंडोनेशिया में होगा, थर्ड जो है वो नाइजीरिया में होगा। ठीक, थर्ड वो नाइजीरिया के अंदर हम लाइव विजिट करेंगे, वहां अपना ऑफिशियल जो है सेमिनार करेंगे लाइव। आप लोगों के खर्चे को नहीं, अपने खर्चे को होगा। ठीक है, ये तीन। और चौथा जो होगा वो मेरे अपने मुल्क में होगा, पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद, पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर। वहां मैं अपने कंट्रीज के लोगों को जो भी होगा वो दूंगा, वो मैं बता नहीं सकता। और लास्ट होगा वो इंडिया में। ठीक, तो ये चीजें हम हर एक चीज हमारी अलग हैं, थी, रहेंगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतना अपना कीमती टाइम दिया और मुझ जैसे नादान बंदे को सुना। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, जब आप इन बातों के ऊपर अमल करेंगे तभी मुझे भी फायदा रहेगा, आप लोगों को भी फायदा रहेगा। लेकिन एक कान से सुनी दूसरे कान से निकाल दी तो वो फिर कोई फायदा नहीं है हमारा इतना बहस करने का, इतना बोलने का। मैं पहली बात अगेन रिपीट करने वाला हूँ कि स्कैमर्स की निशानदेही कीजिए। खुदारा, ऐसे लोग ट्रस्टेड चीजों को ढूंढते हैं, कामयाब सिस्टम को ढूंढते हैं जिसके ऊपर लोग कम्युनिटी ट्रस्ट कर चुका हो, फिर उन चीजों को यूज करते हुए लोगों के साथ स्कैम करते हैं, क्योंकि उनके पास और ऑप्शन होता ही नहीं है। मेरे भाइयों, एक छोटी वेबसाइट बनाना और जब वेब 3.0.0 बनाने में कितना फर्क होता है, इतनी सोच भी नहीं है यार लोगों में। छोटी मोटी वेबसाइट हर कोई बनाया करता होता है। आप लोगों में तो मुझे इतना यकीन है 80% लोग तो बना चुके होंगे और बनाते भी होंगे छोटी मोटी वेबसाइट। ऐसे वैसे सिस्टम नहीं बना करते भाइयों। तो लोग जो स्कैमर होते हैं वो इन चीजों को इंडिकेट करते हैं, ढूंढते हैं, सर्च करते हैं गूगल के ऊपर कि इस टाइम पूरी दुनिया में ट्रेंड क्या है, कि ऐसी चीज ढूंढी जाए जो ट्रेंड में हो, जिसके ऊपर लोग ट्रस्ट कर रहे हो। वो इस टाइम है मेटा प्रो। आप लोग खुद भी सर्च कर सकते हो, पूरी दुनिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो इस टाइम ट्रेंड में है वो मेटा प्रो है। हालांकि इससे पहले 10-10 साल से सिस्टम चल रहे थे, उससे भी ज्यादा कम्युनिटी अब आ चुका है, पर मंथ के लिहाज से ज्वाइन हो रहा है। सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं, ये मैं ऑलरेडी डाटा भी प्रोवाइड कर चुका हूं। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इन चीजों को अपने माइंड सेट के अंदर रखो। ये लोग, इनका टारगेट यही चीजें होती हैं कि ये लोग एक ट्रेंड को ढूंढते हैं, एक कामयाब सिस्टम को ढूंढते हैं, क्योंकि उसके ऊपर लोगों का ट्रस्ट होता है कि यार ये चीज, इसके ऊपर ट्रस्ट है, इस सिस्टम के अंदर इतना इन्वेस्टमेंट आया है, अगर हम इसको कॉपी करें, एक जैसा एक सिस्टम बनाएं, छोटा मोटा बनाएं, तो यार लाखों में डॉलर आ सकते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।